कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्तु संगम त्वकत्वात्मशुद्धये। अर्थात योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। देखिए, योगी जन होते हैं जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य है, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति सामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। ईहा यस्य हरेर्दायि कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अर्थात अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह उसका शरीर है। वह जानता है कि यह शरीर नहीं है और ना यह शरीर ही उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। समझ आ गई बात? युक्तः कर्म फलम त्वकत्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निभ्यते। अर्थात निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। देखिए, निश्चल भक्त जो होता है वह शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बन जाता है। जो अपने श्रम का फल कामी मतलब मेहनत कर रहा है और उसका फल वो सोचता है कि मैंने ही किया और मेरे को ही मिले, वह बंधा रहता है। किस में बंधा रहता है? भवबंधन में। तात्पर्य है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान हैं। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पथ है। देखिए, जिस इंसान ने जान लिया कि सब कृष्ण का है और कृष्ण सबका है, तो यह अनुभूति जो है वो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शांति तथा अभय का पद है। अगर जीवन में शांति और भय से दूर रहना है तो कृष्ण भावना भावित हो जाइए और कृष्ण को अपने कर्म अर्पित करते रहिए। जय श्री राम। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी
नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। अर्थात जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। जय सिया राम। फिर से देखिए, जब देहधारी जीवात्मा मतलब हमारी सभी लोगों की बात हो रही है, अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। अपनी वश में कैसे कर लेता है? जब वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। समस्त कर्मों का परित्याग मतलब ये सोचना, इस भावना का परित्याग करना कि मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं होता है जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ लाता है। ठीक है। तब वह 9 द्वारे वाले नगर, 9 द्वारों वाले नगर, 9 द्वार, एक ऐसा नगर जिसके 9 द्वार हैं, मतलब भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। कहने का मतलब उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तात्पर्य है, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने शरीर को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लोलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। देखिए, 9 द्वारों का जो जिक्र हुआ है, वो 9 द्वार क्या हैं वो भी देख लीजिए। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बुद्धा तो 9 द्वार कौन से हैं? 2 आँख हो गई, 2 नथुन हो गए, 2 कान हो गए, 1 मुंह हो गया, 1 गुदा हो गई तथा उपस्थ हो गया। ठीक है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। बात समझ आ गई? जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभो। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वह ना ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। देखिए, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा, जो शरीर रूपी नगर का स्वामी है, जो शरीर है इसे एक नगर कहा गया है, इसका जो स्वामी मतलब हम लोग जो हैं, हमारी बात हो रही है। जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, वो ना तो मतलब मैं भावना से कोई कर्म नहीं करता है, ना लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करता है, ना वह चाहता है कि लोग मैं भावना से कर्म करें, ना ही कर्मफल की रचना करता है, ना ही वह मैं भावना वाले कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है, यह सब तो प्रभु के द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव को परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्मफलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है।
सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुद्यन्ति जन्तवः। अर्थात परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। देखिए, जो प्रभु हैं वो ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को, लेकिन जितने भी देहधारी लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। और वो अज्ञान क्या है? जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है, मतलब मोह माया में पड़े रहते हैं। तात्पर्य है, विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करते हैं जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। देखिए, हम लोग इच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रभु का आदेश नहीं होगा इच्छा पूरी नहीं होगी। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चरसंगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होती नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अर्थात अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष ऊहो साधु कर्म कारयति तम मये यमे भयो लोकेभ्य उन्नति शते। एष ऊ एवा साधु कर्म कारयति यमदो निनीशते। अर्थात भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कौशितकी उपनिषद में ये कहा गया है, अज्ञो जंतु नीशो यमात्मन सुख दुखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत सर्व स्वर्गम वाशुभ्रमेव च। अर्थात जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेषित बादल। देखिए, जीव तो अपना कर्म करता रहता है। यदि आप कर्म को कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे तो प्रभु आपका विशेष ख्याल रखेंगे। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया लगा रहता है। परमेश्वर की इच्छा है तो वह स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा। यह इसी प्रकार होता है जैसे कि वायु के आदेश पे बादल इधर उधर भागते हैं। अतः देवधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है।
अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैश्य न घृण्ये न सोपेक्षतत्वात् तथा ही दर्शयति, अर्थात भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभो, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।